अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। अब साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर साई माता अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। उस पर क्रोधित होकर साहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभीयों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर उनका कारण पूछा तो पंडित जी ने सुरभि गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरभि गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जी जाएगा। अब तो वह बहुत सवेरे उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। अब सुरभि गाय सोचती है कि मेरी बहुएं तो काम करती नहीं, सारा दिन लड़ती रहती हैं, ये कौन है जो मेरी सेवा कर जाता है। आज उठकर देखूंगी कौन काम करता है। अब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। अब सुरभि गाय बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर जाती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बोली कि गौ माता मुझे वचन दो। तो सुरभि गाय ने उसको वचन दिया। तब साहूकार ने बोली, साहू माता तुम्हारी सहेली है और मेरी कोख उसके पास बंधी पड़ी है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप के बच्चे को मारकर नीचे फेंक दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो उसने कहा कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, एक सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। तो वह बोली कि 7 समंदर पार साहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी में पीठ पर बैठाकर उन दोनों को 7 समंदर पार पहुंचा दिया। साहू माता बोली, अरे सुरभि बहन बहुत दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ। और बोली कि बहन मेरे सिर में जूं बहुत हो रही है, निकाल दे। तब गौ माता बोली, जो मेरे साथ आई है ना, इससे अपने सारे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने साहू माता की सारी जुएँ निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई करी, तेरे 7 बेटे हों 7 बहुएँ हों। तो बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है तो 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तो बहू बोली कि मुझे वचन दो। तो साहू माता ने उसको वचन दिया कि ये मेरा वचन है कि तेरे 7 पुत्र और 7 पुत्र बधुएँ होगी, नहीं तो मैं धोबी के यहाँ जाकर काम करूँगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे यहाँ बंधी पड़ी है। तब साहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती नहीं पर अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा तू अपने घर, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएँ मिलेंगे, तो 7 उजमन करियो, 7 होई माड़ियो, 7 होई माता बनाइयो और 7 कढ़ाई करियो। जब वह अपने घर गई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएँ बैठे हैं और खूब धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर और कई कहीं पर। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देरानी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका लगाकर पूजा कर लो, नहीं तो वह फिर रोने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटों से कहा कि जाकर देखो चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखकर आकर कहा कि चाची तो हो ही मांड रही है और खूब उजमन हो रहा है। देरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तो वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, पर साहू माता के बच्चे के मरने के कारण मेरी कोख बंध गई। अब साहू माता ने दया करके मुझ पर मेरी कोख को छोड़ दिया है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बेटी की कोख खोली वैसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहने सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की और अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो होई माता की जय, बोलो साहू माता की जय, बोलो सुरभि माता की जय।